अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको कहते हैं खुश आमदेद। वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफे पर कौम को मुबारकबाद दी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी करदा अदादोशुमार के मुताबिक दिसंबर 2023 से दिसंबर 2024 तक तरसीलात ज़र में 29.3% इजाफा हुआ। दिसंबर 2024 तक $3.1 बिलियन तरसीलात ज़र मौसूल हुई, जबकि दिसंबर में तरसीलात ज़र नवंबर 2024 के मुकाबले में 5.6% ज़्यादा है। कौम को वजीर आजम पाकिस्तान ने तरसीलात ज़र में इजाफे पर जो है वो मुबारकबाद दी, मगर इसके फौरन ही बाद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ऑपोजिशन जमात उनके सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम ने एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने क्या कहा, आइए सुनवाते हैं। और आज ये जो 2024 एंड हुआ है 27 बिलियन है, यानी कि हमारे दौर में 2022 में पीटीआई की गवर्नमेंट में 32 बिलियन और इनके 2024 में 27 बिलियन, ये इनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। किसकी क्या अचीवमेंट है, किसने क्या खोया और किसने क्या पाया, आज के प्रोग्राम में हम यही डिस्कस करेंगे। आज के प्रोग्राम में हमने दावत दी है मलिक शरजील अवान साहब को, जो कि साबिक मुशीर हुकूमत पाकिस्तान हैं, और इसके साथ साथ असदुल्ला खान साहब जो कि मुबस्सिर हैं, एनालिस्ट हैं। दोनों ही मेहमानों को प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। सबसे पहले शरजील साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी और आपने ये दोनों चीज़ें सुन ली, दोनों मवाज़ने भी आपने सुन लिए। अब किसकी बात को सही माना जाए और किसकी बात को गलत माना जाए, अवाम का तो यही सवाल है। ये देखें बेनज़ीर साहिबा, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने जब इमरान खान ने सिविल नाफरमानी की कॉल दी तो उसको मुस्तरद किया, ना खाली मुस्तरद किया बल्कि आप देखें खाली दिसंबर में जो 3.50 की जो फिगर है उसके मुताबिक रेमिटेंस पाकिस्तान भेजी है, जो कि नवंबर से भी ज्यादा है, और $3.5 क्या नाम है अरब डॉलर दिसंबर के खाली महीने में आया। अगर 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 ये जो बातें कर रहे हैं, ये तो सरासर इनका बिला जवाब ये लोग बातें करते हैं। अगर आप उठा के देख लें 2024 के जो पहले 6 महीने में आप तहरीक इंसाफ वाले जो है वो बिला जवाब बातें करते हैं। आप तहरीक इंसाफ को कह रहे हैं? जी बिला जवाब बातें करते हैं। ठीक है, जी बिला जवाब तहरीक इंसाफ वाले बातें करते हैं। 17.5 अरब डॉलर जो रवा माली के 6 महीनों में आया है। तो पाकिस्तान ने 2014 में भी इनको डाली नहीं बात नहीं, खान ने सिविल नाफरमानी की कॉल ली थी और ओवरसीज पाकिस्तानियों ने बहुत बुरे तरीके से इनको रिजेक्ट किया था। और क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानी मुहिब वतन पाकिस्तानी है, वो यहाँ बैठ के अपने जो ओवरसीज पाकिस्तानी, अब देखे ना, मैं आपको गल्फ की मिसाल दूं, वहाँ पे जो ओवरसीज हमारे पाकिस्तानी ज्यादा मजदूर जो तबका है वो वहाँ बैठ के मेहनत करते हैं अपने माँ बाप के लिए जो पाकिस्तान में है, या अपने बच्चों के लिए। क्या वो इमरान खान की कॉल पर बैक कहेंगे? नहीं। इमरान खान को ओवरसीज पाकिस्तानियों ने टोटली मुस्तरद कर दिया। देखिए, लेकिन आप कह रहे हैं कि गलत बात करें, मगर उन्होंने एक पेपर लहरा कर अपने ज़माने का और प्रेस कॉन्फ्रेंस की है एक जिम्मेदारी के साथ, और कहाँ 32 अरब डॉलर और कहाँ 27 अरब डॉलर, कहाँ 2024 और कहाँ 2022। कोई ना कोई तो उनकी बात में सदाकत होगी ना। देखें बेनज़ीर साहिबा, स्पेकुलेशंस हैं, ये तो बातें क्या करते रहे। अभी आप उठा के देख लें, जब इन्होंने महंगाई की, जब इनके दौर में जब इन्होंने हुकूमत छोड़ी, उससे महंगाई की शरह 13.9% थी। जो भी ये लोग कहते थे कि पाकिस्तान बड़े अच्छे ट्रैक पर चल पड़ा है, पाकिस्तान की इकोनॉमी रिवाइव हो रही है, तब देखिए पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब चला गया। ये तो दुआएं दे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2023 में गालबन 5 ईस्ट के तहत एक रोड मैप पेश किया था, जिसके आज असरात नजर आ रहे हैं। आज महंगाई की शरह अब 6.5 साल की रिकॉर्ड मुद्दत में नीचे का कम आ गई है, जो कि 4.9% है। इसके अलावा पाकिस्तान में जो ओवरसीज पाकिस्तानी है इस साल 2023 के मुकाबले में ज्यादा रेमिटेंस भेजी, जो कि सबूत है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों का हुकूमत पाकिस्तान पर, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब पर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार पर इत्मीनाद है, तो ओवरसीज पाकिस्तानी इतनी रेमिटेंस भेज रहे हैं।
यकीनन आपकी बात में सदाकत है और जाहिर है जो आप बात कर रहे हैं वो भी किसी की बेस पे कर रहे हैं, जाहिर है उनमें हकायत हैं। स्टेट बैंक की आज जी एक फिगर में रिपोर्ट आप आई या है। फिगर देखें, आप बिल्कुल स्टेट बैंक बिल्कुल का जी। बिल्कुल बिल्कुल आप कर रहे हैं, मगर जो तहरीक इंसाफ बात कर रही है वो भी हवा में तो नहीं करी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि वो हवा में वो बात हवा कर रहे में हैं, स्पेकुलेशंस ही हैं जी। आप कह रहे हैं वो हवा में बात कर रहे हैं। अच्छा जी असद जी। साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी और प्रोग्राम में आपको वेलकम करूंगी कि ऐसा क्यों लगता है, क्या ये वो इकोनॉमी हो, क्या ये वो हमारे खेल हो, क्या ये वो आप तरसीलाते ज़र की बात कर लें, क्या ये वो इंडस्ट्री की बात हो, हर चीज़ पर सिर्फ सियासत हो रही है और दोनों जानिब से पॉइंट स्कोरिंग की जा रही है। माजी में भी की जाती रही है, मगर इस दफ़ा तो कोई हद ही हो गई है। अस्सलाम वालेकुम। जी बात यह है बेनज़ीर के, आपने जिस तरह से कहा कि पॉइंट स्कोरिंग की जाती है, तरसीलात ज़र तो आज का मामला है ना, स्टेट बैंक ने शायद कल रिलीज की है हम्म। वो डिटेल्स उसकी कि कितने आए हैं दिसंबर के महीने में और 2024 में कितने थे और कितने बढ़ गए हैं, कितने कम हो गए। इस क्लेम को स्टेट बैंक के पीटीआई ने रिफ्यूट किया है कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये इतने नहीं है, हमारे तो फलाने ज्यादा थे, ये ज्यादा थे। ये अब ये सिर्फ तरसीलात ज़र का मामला नहीं है, कोई भी मामला हो, पीआईए की निष्कारी हो, पीआईए का। अब देखें, आज ख्वाजा आसिफ साहब ने सुबह पेरिस फ्लाइट गई है पीआईए की पहली जी दफा, बिल्कुल। तो उन्होंने एयरपोर्ट पे उनको खुदा हाफिज कहा, मुसाफिरों को, फुल फ्लाइट थी, 300 पैसेंजर भर के गई है और यूरोपियन यूनियन ने क्लियरेंस दे दी है 4 पेरिस में साल लैंड। बाद। हाँ। कहाँ, काफी अरसे बाद। तो वहां ख्वाजा आसिफ ने जी भर के पॉइंट स्कोरिंग की है। ये तो इमरान खान की वजह से हुआ था और उन्होंने ऐसा बयान दे दिया था, उनके वजीर हवाबाजी ने ऐसा बयान दे दिया था, हमारे और पीआईए को अरबों रुपए का। तो हो ये रहा है कि आटा महंगा हो जाए तो सियासत, पीआईए की फ्लाइटें खुल जाएं या बंद हो जाएं तो सियासत, तरसीलात ज़र बढ़ जाएं या घट जाएं तो सियासत। आ, इस तमाम में अवाम को तो ना वो पूछ रहे हैं ना ये पूछ रहे हैं। मैं तो गैर सियासी आदमी हूं, मैं तबसरा ही कर सकता हूं। मैं यही कह सकता हूं कि बहुत पानी सरों से गुजर गया। अब खुदारा अवाम के लिए कुछ सोचें कि उनकी रिलीफ कैसे होगी, बजाय इसके कि अपनी तमाम तर तवानाइयां आप एक दूसरे पे उंगलियां उठाने में गुजार दें। और मुज़ाकरात को डिले कर रहे हैं दोनों। अच्छा, ये भी कोई मुल्क की बेहतरी के लिए तो नहीं कर रहे हैं, इसमें तो खुद उनकी अपनी सियासत मलूज खातिर रखी हुई है ना, कि अपनी अपनी हिफाजतें और सेफ्टी बेल्ट्स लगाई हुई हैं। तो ये मजाक है एक्चुअली। मैं आपको बताऊं, आम आदमी के लिए, हमारे जैसे लोगों के लिए, जो बैठ के यूं दोनों तरफ देखते हैं कि ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, इसके पीछे खड़ा हुआ बंदा इसके कंधे पे हाथ रख के क्या कह रहा है, और इसके पीछे खड़ा हुआ बंदा कंधे पे हाथ रख के इसके कान पे क्या। असद साहब, अगर मेरा आपने सियासत ही करनी है, बेनजीर एक मिनट प्लीज, जी 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 अगर कंटिन्यू करें। आपने हर चीज पे सियासत ही करनी है तो खुदारा सियासत सही तरीके से करें, पार्लियामेंट में करें। पार्लियामेंट ही में तो सियासत नहीं हो रही। असद साहब, मैं उसी तरफ आ रही थी कि एक तरफ तो बात हो रही है कि मुज़ाकरात की मेज पर आए, बैठें, दोनों फरीक बातें करें, मगर दोनों जानिब से, चाहे वो पीटीआई हो, क्या वो मुस्लिम लीग नून हो, दोनों जानिब से कहीं से भी लग रहा है कि ड्राइविंग सीट पर कोई और बैठा हुआ है। और कभी मुस्लिम लीग नून कोशिश कर रही है कि वो फ्रंट सीट पर आकर बैठ जाए, और कभी तहरीक इंसाफ ये कोशिश कर रही है कि वो फ्रंट सीट पर आकर बैठ जाए। मकसद ये है कि आपने मुज़ाकरात के नाम पर कौम को इतनी आस दिला दी, इतनी बातें फैला दी, इतना माहौल बना दिया, उसके बाद जैसे ही मुज़ाकरात का दौर सामने आता है सब कुछ खत्म हो जाता है, बयानबाजी स्टार्ट हो जाती है। आज की आप मिसाल ले लीजिए। देखिए, ये अगर आप मुझसे मुखातिब हैं, मुझसे जवाब जी मांग जी रही असद हैं साहब, या आपसे मुखातिब हूं मैं। जी, तो मैं अर्ज करूं कि मुज़ाकरात का डिले जो है वो किसी एक तरफ से नहीं है, वो हुकूमत भी डिले कर रही है उसको, उसको पीटीआई भी डिले कर रही है। और ये केओस जो पीटीआई में नजर आ रहा है कि अब शेर अब्दुल मरवत साहब कुछ और कहते हैं, सलमान अकरम राजा साहब कुछ और कहते हैं, वकास शेख साहब कुछ और कहते हैं। शेख वकास तो अकरम। ये केओस, वकास अकरम शेख साहब जो हैं, उनके मेरे ख्याल में इतलात सेक्रेटरी के इतलात है, सेक्रेटरी इतलात है। सेक्रेटरी इतलात हैं।
तो वो कुछ और कह रहे होते हैं। तो ये केओस जो है, ये केओस प्लान्ड केओस लगता है मुझे। ये ऐसा नहीं है कि सारे बेवकूफ बैठे हुए हैं पीटीआई में और अपनी अपनी हाँक रहे हैं, ऐसा मुझे नहीं लगता। कम से कम मुझे लगता है ये जानबूझ के केओस और कंफ्यूजन क्रिएट किया हुआ है ताकि समहाउ डिले किया जाए। मुस्लिम लीग नून ये कहती है और खुलेआम कहती है, और उस पे बल्कि ये दोबारा ख्वाजा साहब ने कहा, नहीं सॉरी, जी जी उन्होंने राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि इमरान खान शायद ट्रम्प के सदर का ओथ लेने का इंतजार कर रहे हैं, ये नून लीग ने कहा। तो अगर वो ओथ लेने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन साथ में हमें एक चीज और भी नजर आई। शिजा फातिमा जो हैं आईटी की, उन्होंने बयान दिया कि उन्होंने एलन मस्क के स्टारलिंक को पाकिस्तान में मुतारफ कराने के लिए शुरू कर दिया है काम, और स्टारलिंक इलॉन मस्क की है, उसको उन्होंने राब्ता किया है कि पाकिस्तान में प्रोवाइड किया जाए और ये किया जाए। ये वही इलॉन मस्क है, ये वही स्टारलिंक है कि जब कुछ अर्सा पहले जब उसने अपने कुछ फोन्स पे अपने लोगों ने उस पे ऑन किया था, तो पाकिस्तान हुकूमत ने सख्त एहतजाज किया था। अब चूंकि पता है कि इलॉन मस्क दस्ते रास बन चुके हैं ट्रम्प के, तब उनको भी खुश करना जरूरी है मेरे ख्याल में। वैसे हमारा इंटरनेट जैसा चल रहा है, अल्लाह खैर करे, ये भी सियासत है। तो मैं ये कह रहा हूँ, क्या इंटरनेट, क्या तफसीलात ज़र, क्या मुज़ाकरात, क्या दाल आटे दाल की कीमत। अगर आपने हर चीज में पीआईए में भी सियासत करनी है, तो भाई आप दोनों से दरखास्त है, उसके लिए एक प्रॉपर फोरम मौजूद है, वो है पार्लियामेंट। और वहां जिस तरह से आड़े तिरछे होके आप लोग सब पहुंच गए हैं, तो कम से कम अब वहां अपना रोल प्ले करें, बजाय बयानबाजियां करने का, और अवाम हमारा वक्त बर्बाद करते हैं। आड़े तिरछे होके पहुंच गए। शर्जील, आपकी तरफ मैं आऊंगी। और ना इंटरनेट ठीक चल रहा है, लेकिन हुकूमत ये कल जो था या परसों गालिबन, जब वो कराची आए हुए थे वजीर आजम पाकिस्तान, उन्होंने ये कहा था कि जिनको हकायक नहीं पता पाकिस्तान की मईशत में, वो अहमकों की जन्नत में रहते हैं। और हम तो ये चाहते हैं कि हम सेल टैक्स कम करें ताकि आम आदमी को फ़ायदा हो। हम ये भी चाहते हैं कि बिजली की कीमतों में कमी करें, और 8 रुपये से 10 रुपये फी यूनिट जो है उन्होंने तजवीज़ दी। मगर IMF ने ऐसी कड़ी शराइत लगा दी कि उन्होंने ये रिलीफ देने से इनकार कर दिया। मगर शर्जील, यहाँ एक सवाल ये भी बनता है कि हम ये देख रहे हैं कि एक तरफ तो हुकूमत अपने अखराजात कम कर रही है, मगर दूसरी तरफ जो है वो पार्लियामेंटेरियंस की जो तनख्वाहें हैं उनको 1.5 लाख से बढ़ा के 9 लाख कर दिया गया है। तो ये अखराजात कैसे कम होंगे? क्या सिर्फ कुर्बानी आवाम से ही मांगी जाएगी? जी बेनज़ीर साहिबा, इसके लिए देखें ना आप, ये जो IMF का आप देखा, पीछे चले जाते हैं। जब 2017 तक नून लीग की हुकूमत थी, आप तक उस टाइम देखें कि जो हमारी इकोनॉमी थी वो दुनिया की, हमारी कहा जा रहा था कि अनकरीब पाकिस्तान दुनिया की बेहतरीन इकोनॉमी में शुमार होगा, क्योंकि हमने स्टॉक मार्केट 50,000 से ऊपर हमारे पॉइंट्स पे चले गया अल्हम्दुलिल्लाह। और पाकिस्तान को शुमार किया जा रहा था कि पाकिस्तान अनकरीब जो कि जिन्होंने इकोनॉमी को रिवाइव करने वाले, तकरीबन कुछ अरसे बाद G20 में पाकिस्तान का शुमार होगा। पाकिस्तान तो एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे चला गया। उसके बाद जो उस पर मैं बात नहीं करना चाहता, लेकिन जो इन्होंने बात की कि हुकूमत सीरियस नहीं है। जी हुकूमत सीरियस है। शहबाज साहब ने जिस दिन हलफ लिया था, उन असम्बली के फ्लोर पे खड़े होकर कहा था कि आए बैठ के बात करें। ये लोग बात नहीं करना चाहते थे। इनको इतनी बार कहा गया बात करें, ये लोग बात नहीं करना चाहते। जब भी हमारे गैर मुल्की सरबराह इस्लामाबाद आते थे, ये इस्लामाबाद पे चढ़ाई करते रहे। 26 नवंबर आपके सामने है। उससे पहले जब इन्होंने पाकिस्तान में OIC कॉन्फ्रेंस होने जा रही थी, उस टाइम पे भी इन्होंने ये चीजें की। उसके अलावा फिर शंघाई तंजीम की जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही, तब भी इन्होंने ये चीजें की। फिर बेलारूस के सदर जब आए, तब इन्होंने जो हरकतें की हैं। अब देखें, ये लोग पहले इनको खुद सोचना चाहिए कि भाई आप लोग पाकिस्तान को सीधे रास्ते पर देखना चाहते हो या पाकिस्तान में इंतशार करवाना चाहते हो। अब जब इन्होंने हुकूमत को दरख्वास्त की, हम मुज़ाकरत करना चाहते हैं, तो स्पीकर सरदार यार सादिक साहब ने एक अहम रोल प्ले किया, और शहबाज साहब ने उनको सेकंड करते हुए कमेटी बना दी। उसके बाद ये लोग कभी कहते थे इमरान खान साहब ये कह रहे हैं, इमरान खान साहब वो नहीं कह रहे। लेकिन इनकी तो अपनी बात, माजरत के साथ मैं दोनों जानिब से कहूंगी। मैं बात अगर करूंगी सलमान अकरम राजा की, मैं बात करूंगी उमर अयूब की, मैं बात करूंगी शेख वकास अकरम की, तो मैं बात करूंगी राना सनाउल्लाह की, मैं बात करूंगी ख्वाजा आसिफ की, मैं बात करूंगी अता तारड़ की, मैं बात करूंगी अज़मा बुखारी साहिबा की। दोनों जानिब से बयानबाजी हो रही है। कम से कम गवर्नमेंट के हाथ में तो स्टीयरिंग है ना, वो तो कुछ बड़े दिल का जो है वो मुजाहिरा कर सकती है। चले, PTI को तो मान लिया कि उनका तर्ज सियासत ही ऐसा है कि इल्जाम दर इल्जाम, एहतजाज दर एहतजाज।
जी बेनजीर साहिबा, बात यह है कि हुकूमत ने हमेशा लचक का मुजाहरा दिखाया है। जब बयानबाजी ये लोग शुरू करते हैं, ये लोग मीटिंग में कुछ कहते हैं, बाहर ये लोग जाके कुछ कहते हैं, तो इनका तो अपना भी वो ठीक नहीं है। देखिए, जब ये इल्जामात लगाएंगे तो लाजमी बात है जवाब तो देना पड़ेगा ना जी। तो और जो दूसरी बात आप कई कौन एक इन्होंने भाई ने जो बात की कि पाकिस्तान पॉइंट स्कोरिंग करते हैं, ये बताएं कि जो पीटीआई का मैच्योर मिनिस्टर ने उठ के क्या मौजे माशरे में असद साहब ये चीजें होती हैं? मैं असदुल्ला साहब की इस बात का जवाब देना चाह रहा हूँ कि जो 2019 में जब असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर अपने पायलट्स के बारे में जो बयानबाजी की गई, हमारे पायलट दुनिया के बेहतरीन पायलट्स हैं, जो कि दूसरी एमिरेट्स में भी और दूसरी जो दुनिया की टॉप एयरलाइंस में उसमें शकील, मैं आपकी तरफ वापस भी आऊंगी। इस वक्त टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर फारूक सत्तार, एमक्यूएम के रुकने कौमी असेंबली है, सीनियर सियासतदान है। प्रोग्राम में वेलकम करते हैं डॉक्टर फारूक सत्तार साहब आपको। जी थैंक यू। अच्छा फारूक सत्तार साहब, अभी हम बात कर रहे थे सियासत ही की और मुज़ाकरात ही की। आप मुज़ाकराती कमेटी का एक अहम हिस्सा भी हैं, हुकूमत के इत्तेहादी भी हैं, मगर ऐसा लग रहा है कि मुज़ाकरात का जो स्टीयरिंग है वो ना हुकूमत के पास है ना ऑपोजिशन के पास है, वो किसी और के पास है। मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत और ऑपोजिशन दोनं की यकसा आजमाइश है ना, क्योंकि इस बात पर हुकूमत का आमादा हो जाना कि हाँ जो है वो अगर ऑपोजिशन तैयार है तो हम तैयार हैं। हुकूमत तो ऑफर कर रही थी, लेकिन ऑपोजिशन जो सख्त मौकिफ था, अब उसमें लचक आई और वो खुदा खुदा करके मुज़ाकरात की टेबल पर आ गए ना। तो ये एक देखें अच्छी बात है। दूसरा, जो तमाम जमातें चाहे ऑपोजिशन की हो चाहे हुकूमत की, सबके नुमाइंदों ने कहा कि भाई हमें बामानी और नतीजा खेज मुज़ाकरात करने, चाहे इसमें टाइम लगे, स्पैनर आएंगे, रुकावटें आएंगी, उसको दूर करना है हमने, और संजीदगी, नेकनियती और खुले दिल का मुजाहरा करना। ये वो बातें हैं जो अगर शक है ना तो उसमें उससे बड़ी तक़वियत मिलती है। मैं बहुत ज्यादा इसलिए तारीफ नहीं कर रहा मुज़ाकराती अमल की, जो 2 मीटिंगें हुई है, इसको नजर ना लग जाए। मुझे लगता है थोड़ी बहुत नजर तो लगी, जब ये बीच में तासुल आ गया ना। नजर लग चुकी हुई है जिस तरह की बयानबाजी हो रही है डॉक्टर साहब, लग रहा है कि नजर लग गई हुई है। देखिए, अगर ये बयानबाजी ना हो ना तो फिर हुकूमत के जो लोग ये बयान देते उन्हें भी खाना। जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? ऐसे बयान भी थे, लेकिन जो सियाने हैं, जो दोनों जमातों में समझदार एक तबका है, समझदार जो लोग हैं, जो सिर्फ सियासत बराए सियासत नहीं, बल्कि आप देख रहे हैं कि अभी पिट जाएगी ये वाली सियासत, जो सिर्फ सियासत बराए सियासत हो और गिरोही हो, जमाती हो, मेरी जाती हो, मुझे क्या फायदा हो रहा है मेरी पार्टी को, मेरे जो लोग हैं उनको। मेरे ख्याल में ये खत्म हो गई बात। अब सबने ये देख लिया है कि हुकूमत के ऊपर ठीक है ज्यादा जिम्मेदारी है डिलीवर करने की, लेकिन ऑपोजिशन भी अगर उसमें वो रोल नहीं प्ले कर रही कि हुकूमत डिलीवर ना करे, तो ऑपोजिशन को भी लोग तो अच्छा खासा आड़े हाथ तो लेंगे ना। उनका भी वोट बैंक इतनी आसानी से तो नहीं उनको कह देगा कि मियाँ आप जो है वो चले हज करने गए थे और आबे जमजम वहां से ले आए तो सारी कौम पी लेगी। वो उससे ज्यादा चाहते हैं, ठीक है ना। तो अब बात यह है कि ये जो बयानात आ रहे, इसमें उसूलन दोनों पार्टी की जो क़यादत है, उनको दोनों तरफ के जो बड़े उनको चाहिए कि वो उनको समझाएं यार इस तरह की जो है वो अदम पुख्तगी, जो इमेच्योरिटीज का मुजाहरा ना करें। अच्छा डॉक्टर साहब, जब 26वीं आईनी तरमीम पास कराई जा रही थी और आपके पास हुकूमत का वफ्द आया था और आपने उनका साथ देने की बात की थी, जब मुझे याद है कि एक बल्दियाती खुद मुख्तारी का बिल, लोकल गवर्नमेंट बिल आपने पेश किया था और उस वक्त आपसे ये वादा किया गया था कि ये बिल टेबल किया जाएगा और पार्लियामेंट से पास कराया जाएगा। अभी तक वो बिल टेबल पर ही रखा हुआ है। देखिए, ऐसा है कि इस मरतबा जब हम 22 MNAs के साथ असेंबली में पहुंचे तो हम एक बिल को अपने साथ लेके पहुंचे थे। बिल्कुल। और वो है आर्टिकल 140A में एक तरमीम, उसकी तशरी, ताकि जो बल्दियाती मकामी शहरी नौयत के जो जिम्मेदारियां हैं, उमूर हैं, इख्तियारात और वसाइल, वो बल्दियाती इदारों को दिए जाए, शहरी और मकामी खुद मुख्तारी का और मबनी निज़ाम कायम हो, ताकि 130 शहर और जिले
तरक्की के इंजन बने, जैसा कि पूरी दुनिया में जो तरक्की हो रही है कहीं पर भी। 30-35 साल पहले हमसे कई साल पीछे थे जो ममालिक, वो अब हमसे 10-10, 20-20, 15-15, 25 साल आगे हैं। अब इस सिचुएशन में जाहिर है कि ये बहुत अहम बिल की गारंटी। इस बिल पर हम जब आए थे तो हमने तो हुकूमत में आने से पहले PMLN से बात की हुई थी, और PMLN ने इस पे एक मफाहमती याददाश्त पे दस्तखत भी किए थे। वो तो कमिटेड है कि इस बिल को पास कराना या उसके ऊपर वोटिंग कराना लाजमी है। पीपल्स पार्टी इसमें अब तक रिलक्टेंट है, हिचकिचा रही। बाकी तो JUI है और ANP है, सारी बलूचिस्तान के कौम परस्त जमातें, उन सब ने तो इस बिल को सपोर्ट कर दिया। जब बीच में आईनी तरमीम बिल के ऊपर हमारी गुफ्तगू हो रही थी, तो जब हमने वहाँ ये सारी बातें रखी तो उन सब ने इसको सपोर्ट करने की वक्त की जरूरत है। और PMLN में भी अच्छा खासा एक्साइटमेंट नजर आ रहा है इस बिल को लेकर। तो मुझे लगता है कि PMLN हमारी जो कोशिशें हो रही है हमारी उस दबाव में तो है कि जो वादे उसने किए उसको पूरा करे और ये वाला बिल लाए। अच्छा, अगर ये पास ना भी अल्लाह ना करे तो लोग एक्सपोज होंगे ना इस पाकिस्तान में जमहूरियत के इतने बड़े दावे करना, और जो प्राइमरी जो सतह है जमहूरियत की, बुनियादी जो जमहूरियत का जो फोरम है, उसको आप बाइख्तियार नहीं बना रहे, उसे आप बावसीला नहीं बना रहे। डॉक्टर साहब एक बात है, आपने कहा अल्लाह ना करे, तो क्यों ना कर। देखिए हम तो कहते हैं कि हो जाए। जब आप हुकूमत के हर बिल पास कराने में, हर अहम मौके में उनके साथ खड़े होते हैं, तो फिर वो क्यों ये बिल पास कराने के लिए जो है वो कामयाब नहीं होगी? ये तो बस एक इशारे की देर है। देखिए, पार्टी में मेरी राय ये है कि इस पे कंसेंसस के इंतजार में जो है ना वो ये पूरी असेंबली का टेन्योर ना गुजर जाए। दूध का दूध और पानी का पानी से ब्लैक एंड व्हाइट में हो कि कौन इस मुल्क में शराकती और शमूलियती जमहूरियत, जो कि असल जमहूरियत है, जो कि हकीकी जमहूरियत है, वो चाहता है, या जो कि सिर्फ एक दिखावे की नुमाइशी जमहूरियत चाहता है, जिसमें मरकज में इख्तियारात हो और अब सारे इख्तियारात फिर सूबों को दे दिए गए हों, और वहीं पर जो है वो सूबे बद इंतजामी का शिकार हुए। इतने सारे इख्तियारात हैं कि वो इंतजामी तौर पर सही तरह से अपनी चीजों को संभाल नहीं पा रहे। तो जब ये सब चीजें हैं तो मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी को भी हमने ये याद दिलाया कि देखो भैया, जिस तरह बिलाल भुट्टो को मैंने कहा कि तुम्हारी वालदा ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में ये जुडिशरी के लिए एक आईनी बेंच की बात की, और ये आईनी अदालत, और तुमने 26वें आईनी तरमीम के जरिए से तुमने PMLN ने कर दिखाया, अच्छी बात है। मैं तुम्हारी अम्मा ने कमाल असफर जो गवर्नर थे उस वक्त उन्हें डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का खाका तैयार करने को कहा था, वो खाका तैयार हुआ तो वो मोहतरमा को तो टाइम नहीं मिला इम्प्लीमेंट करने का, और वो खाका फिर मुशर्रफ साहब ले गए और मुशर्रफ साहब ने उसको इम्प्लीमेंट किया तनवीर नकवी के जरिए से, और बड़ा जबरदस्त चला। कराची चौथा तेजी से तरक्की करने वाला शहर बन गया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के तहत। आज सॉरी 12वां, और आज चौथा बेहतरीन नाकाबिल रिहाइश शहर है, न रहने के काबिल नहीं आज ऐसा शहर। तो ये जादू होता है मकामी खुद मुख्तारी का और मौसर बल्दियाती निजाम का। इस पर हम मजीद भी बात करेंगे। यहाँ पर वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं ना जाएगा, हमारे साथ रहिएगा।